हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनु शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? पढ़ाई सबकी ठीक चल रही है? मन लगाकर पढ़िए और सारे वीडियोस को अच्छे तरीके से देखिए, बार बार रिवाइज करिए और सब चीज़ों को अच्छे से समझिए। लास्ट टर्म पर मैंने आप लोगों को प्रश्न तनाव चैप्टर थ्योरेटिकली समाप्त कर दिया था। आज तक हम लोग इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। आइए आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 रिटर्न है, देखिए ध्यान से इसको। इसमें कहा गया है दो सीधे लंबे तार हैं जो 10 सेंटीमीटर लंबे हैं, एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर दूर रखे गए हैं। जल की एक फिल्म बनाई जाती है, इनके बीच जल के बीच की दूरी 1 mm बढ़ा दी जाती है। तो बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा और द्रव का प्रस्ताव दिया गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। दो तार हैं जो 10 सेंटीमीटर लंबे हैं और इन दोनों तारों के बीच एक द्रव की फिल्म बनाई गई है। और इनके बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, इस समय इस फिल्म का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो कितना हो? फिल्म का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 मानो। आयताकार फिल्म में लंबाई गुणे चौड़ाई 10 5 या 50, यानी कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 में 0.5 से होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं इसके बीच की दूरी 0.1 mm बढ़ा दी जाती है। 0.1 mm नहीं बल्कि 1 mm बढ़ा दी जाती है। तो एक तार को यहां ले लेंगे और इस दूरी को 1 mm बढ़ा दी। तो 1 mm बढ़ा देने से फिल्म की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फिल्म की चौड़ाई बढ़ जाएगी। जब फिल्म की चौड़ाई बढ़ जाएगी तो फिल्म का अंतिम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A2 बराबर। अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो 1 mm माने 0.1 सेंटीमीटर। 1 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर? 0.1 सेंटीमीटर। 0.5 का वही हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो अब जब लंबाई पे चौड़ाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 6 60, यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अतः क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आ गई या क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना आ गया? डेल्टा A बराबर A2 - A1। A2 का मान 6 × 10⁻⁴, ये 5 × 10⁻⁴, यानी 6 × 10⁻⁴ में से 5 × 10⁻⁴ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 × 10⁻⁴ - 5 × 10⁻⁴, that is 1 × 10⁻⁻ मीटर। अब कह रहे हैं बताइए क्षेत्रफल को बढ़ाने में कितना कार्य करना होगा? तो आप जानते हैं W बराबर कितना होता है? T × डेल्टा। लेकिन बेटा फिल्म में पृष्ठ कितने होते हैं? मैंने बताया था फिल्म में कितने पृष्ठ होते हैं? 2। तो इसको हमें दोनों पृष्ठों में वृद्धि करनी है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W बराबर 2 × T का मान कितना रख देंगे? 0.072 × 10⁻⁻⁴। W बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 4 2 7 14, और ये नंबर डेसिमल लग जाएगा × 10⁻⁴। ये इसका आंसर है, राइट? नोट करो। या इसको आप लिख सकते हैं W बराबर 1.44 × 10⁻⁻⁴
ओके, सभी बच्चे इसको नोट करें। तो बेटा पहला क्वेश्चन सबका नोट हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक जल की बूंद को 10⁶ समान छोटी बूंदों में तोड़ा गया है। वे ऊर्जा की गणना कीजिए। गिवन वैल्यू कैपिटल T इज इक्वल टू 7.22 10⁻² न्यूटन पर मीटर। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि जल की एक बड़ी बूंद उसको समान आकार की 10⁶ छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया। तो देखिए ये जल की एक बड़ी बूंद है, इसकी त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, जिसका मान इन्होंने कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। कैपिटल आर बराबर 1 सेंटीमीटर, दैट इज 1 × 10⁻² मीटर। इस बूंद को समान आकार की 10⁶ छोटी बूंदों में तोड़ दिया गया। हमने माना एक छोटी बूंद की त्रिज्या कितनी, स्मॉल, कितनी स्मॉल। तो हमने मान लिया, माना एक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल, कितनी मान लिया स्मॉल। अगर एक बड़ी बूंद का आयतन निकालें और 10⁶ छोटी बूंदों का आयतन निकालें तो दोनों के आयतन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वही बड़ी बूंद ही तो छोटी बूंदों में तोड़ी ब्रेक की। बात समझ में? तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁶ छोटी बूंदों का आयतन। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि सर आपने आयतन को बराबर क्यों किया? आपके दिमाग में ऐसा क्या क्रिएशन हुआ कि आपने दोनों आयतन बराबर कर दिया? क्यों आयतन को बराबर किया? तो एक्चुअल में बेटा हमने आयतन को बराबर इसलिए किया क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या तो पता थी, छोटी बूंद की त्रिज्या नहीं मालूम। तो छोटी बूंद की त्रिज्या को निकालने के लिए हमने दोनों के आयतनों को बराबर किया, राइट। एक बड़ी बूंद का आयतन, बूंद गोलाकार होती है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और 10⁶ छोटी बूंदों का 10⁶ गुणे एक छोटी बूंद का आयतन, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, एक छोटी बूंद का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 10⁶ का इसको गुणा कर, तो 10⁶ गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो ये कैपिटल आर क्यूब बराबर कितना आ गया 10⁶ इंटू स्मॉल आर क्यूब। अब दोनों पक्षों में घनमूल ले लीजिए। जब दोनों पक्षों में घनमूल लेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻², 10⁶ का घनमूल, घात 1/3 लेना, और ये स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 100 कैपिटल 10⁻² का मतलब 100 होता है, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर अपॉन 100, कैपिटल आर अपॉन 10⁻² नीचे आ जाएगा। तो एक छोटी बूंद की त्रिज्या बड़ी बूंद की त्रिज्या का 1/100, राइट। अब हम इस बड़ी बूंद का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ी बूंद का क्षेत्रफल A1 मान,
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। गोलाकार होगा ना, क्षेत्रफल गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 10 की घात 6 छोटी बूंदों का क्षेत्रफल A2 बराबर 10 की घात 6 गुणे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अतः क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A। आप चाहें तो यहां पर 10⁻6 इंटू 4 पाई स्मॉल आर का मान यहां से रखें तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई 10⁴। स्मॉल आर का मान है कैपिटल आर बाई 10 यहां पर रख दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 10⁻6। 10 की घात 6 4 से घटेगा तो 10 की घात 2 यानी 100 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा डेल्टा ए बराबर A2 का मान हो गया 400 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। या डेल्टा ए बराबर ये हो जाएगा 396 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 100 पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से 4 पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया है। हमको वर्क फाइंड करना था तो W बराबर होता है P इंटू डेल्टा ए। तो W बराबर P की वैल्यू कितनी थी 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू डेल्टा ए की वैल्यू 396 पाई की वैल्यू 3.14 कैपिटल आर का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 राइट। W बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.95 इंटू 10⁻⁻2। ये इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसको नोट करिए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सबका नोट हो गया। अब आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक केसरी है जिसकी त्रिज्या 0.2 × 10⁻³ मीटर है। 0.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब घनत्व तथा 0.08 न्यूटन पर मीटर प्रस्ताव के द्रव में ऊर्ध्वाधर खड़ी की है। ये कह रहे हैं केसरी में द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा जबकि स्पर्श कोण का मान 0 है। ठीक, किसी भी केसरी में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? किसी भी केसरी में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? याद करिए, ध्यान दीजिए भाई। किसी केसरी में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र, किसी केसरी में चढ़े द्रव की ऊंचाई का सूत्र होता है H बराबर 2t cos थीटा अपॉन r rho g। तो H बराबर 2t का मान रख दीजिए 0.08 cos स्पर्श कोण 0 है, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 0 अपॉन स्मॉल r रेडियस कितनी है 0.2 × 10⁻³ घनत्व तो कितना है 0.8 × 10⁻³ और g का मान उन्होंने नहीं दिया है। g का मान भी बेटा दे रखा है इन्होंने, g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो g का मान यहां पर कितना रख देंगे 10। तो
h बराबर देखिए ये +3 और ये -3 कैंसिल हो जाएगा, बोलो भाई। तो ये तुम्हारा कितना बचेगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, 8 to the 16 0.16 हो जाएगा, देख रहे हैं। और यहां पर केवल कितना बचेगा 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये केवल आ जाएगा 1/10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, राइट। नोट करो, सभी बच्चे इस सवाल को नोट करें, सॉल्व करें। तो बेटा क्वेश्चन सबका नोट हो गया। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है किसी केस नली में द्रव 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चलता है। यदि केस नली को 45 डिग्री से झुका दिया जाए तो कितनी लंबाई में द्रव फैलेगा। इस दशा में द्रव की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या होगी, और यदि केस नली को काट कर 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो बताइए जल की स्थिति क्या होगी। तो आपको ध्यान होगा, मैंने केस आपको पढ़ाया था कि अगर किसी केस नली को झुका दिया जाए, ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पे झुका दिया जाए, तो केस नली में द्रव की चढ़ी हुई लंबाई क्या होगी। तो केस नली में चढ़े हुए द्रव की लंबाई क्या होती है। तो मैंने वहां पर आपको निकाला था h डैश बराबर होता है h अपान cos अल्फा। h डैश बराबर h अपान cos अल्फा। h कितना बेटा चल रहा था 8 सेंटीमीटर, cos कितने डिग्री से झुका दिया गया 45, तो ये हो जाएगा 8 अपान cos 45 का मान 1 अपान √2। √2 आ जाएगा ऊपर, तो आप चाहें तो इसको 8√2 सेंटीमीटर ही लिख दें, या आप इसको लिख देंगे 8 × 1.414। √2 का मान होता है 8 × 4 32, 8 × 8 और 3 11, 8 × 4 32 और 133, 8 × 1 और 3 11, यह आ जाएगा 11.31 सेंटीमीटर। इसका मतलब द्रव केस नली में 11.31 सेंटीमीटर चढ़ेगा, राइट। अब इसके बाद इन्होंने कहा बताइए उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्या हो। आप जानते हैं किसी भी केस नली को ऊर्ध्वाधर से अल्फा कोण पर झुकाने से उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उसकी ऊर्ध्व ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। फिर ये कह रहे हैं अगर इसको काट कर 4 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो क्या होगा। आप जानते हैं एक अपर्याप्त लंबाई की केस नली में द्रव के चढ़ने का केस मैंने आपको पढ़ाया था। अगर 4 सेंटीमीटर इसको कर दिया जाएगा तो आप जानते हैं द्रव केस नली में चढ़ेगा, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पर चढ़कर वो अपनी मेनिस्कस को बढ़ाएगा और द्रवदाब की कमी उतनी ही लंबाई पर पूरी हो जाएगी, द्रव केस नली से निकलकर बाहर नहीं गिरेगा। इज इट राइट। तो इस प्रकार से बेटा इस चैप्टर के लगभग मैंने सभी टाइप की प्रॉब्लम को समझा दिया है, बता दिया है। अब आप सभी लोग अपनी बुक से अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है बेटा ये वीडियो सभी को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।